अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कसरी आदाद, यानी बटे की शक्ल में लिखा हुआ आदद। हमने इससे पहले पढ़ा है नेचुरल नंबरों को, ऐसे ही होल नंबर को, और फिर हमने पढ़ा है इंटेजर्स को, यानी 0 से लेकर के 1, 2, 3 से आगे जितने भी नंबर हो सकते हैं उसको हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2 और जितने भी इसके लेफ्ट में माइनस आदाद होते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया है। और इन नंबरों को आपस में जोड़ना, इनको ज़रब करना, इनको तकसीम करना, ये भी हमने अब तक सीख लिया है। अब हम आते हैं और इन नंबरों के बीच में कुछ नंबर होते हैं जिसको हम आधा या पौने या सवा या इस तरह के नंबरों से हम उसे, या इस तरह के कलिमात से हम उसे जानते हैं। तो आधा क्या है, आधा कहाँ पड़ता है, इसको हमने नंबर लाइन पर भी प्लाट करना सीखा था इससे पहले, कि हम यहाँ 0 मान लेंगे और इसके राइट हैंड पे सारे के सारे आदाद प्लस में होंगे। सॉरी, ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे के सारे आदाद माइनस में होंगे। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -3 होगा और -4 होगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां भी कुछ नंबर हो, इसको हम कैसे जानेंगे? यहां भी कुछ नंबर हो, इसको हम कैसे जानेंगे? 0 और 1 के बीच में भी तो नंबर हो सकता है, आधा हो सकता है, पौने हो सकता है, और 1 और 2 के बीच में भी नंबर हो सकता है, सवा 1 जिसको हम कहते हैं 1.25। तो इस तरह के नंबरों को हम 2 शक्लों में दिखाते हैं। कितने शक्लों में? 2 शक्लों में। इसके बीच में जो नंबर आते हैं उसको हम 2 शक्लों में दिखाते हैं, 2 तरीक़ों से। पहला तरीक़ा यह है कि हम उसे बटे में लिखते हैं, यानी 1/2, और दूसरा तरीक़ा यह है कि हम उसे आशारिया यानी डेसिमल में, इसे हम कह सकते हैं। मैं इंग्लिश के अल्फाज लिख रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको बाद में भी काम आएंगी, आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं कसरी आदाद, और ये होगा आपका फ्रैक्शन, FRACTION, और ये होगा आशारियाई आदाद, और ये होगा आपका डेसिमल नंबर। ये फ्रैक्शन नंबर होगा आपका। तो हम इसको लिखते हैं 1/2 की शक्ल में, और इसको लिखेंगे 0.5। ये आधा हो गया, क्योंकि अगर ये 10 हो जाएगा तो ये फिर उठा करके ये 1 जो है इधर चलाएगा, यानी मुकम्मल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं 1/4, यानी 0.25, यानी 100 का 1/4। अब देखिए 25 जो है वो 100 का कितना सा हिस्सा है? 4वां हिस्सा है, चौथा हिस्सा। 25 और फिर 25 में जोड़ दिया हो गया 2 हिस्सा, फिर 25 जोड़ दिया हो गया 3 हिस्सा, और फिर 25 जोड़ दिया आपने हो गया 4, और ये 4 मिलकर के हो गया मुकम्मल। तो हम इन नंबरों को इस शक्ल में भी दिखाते हैं कि जो 0 और 1 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में जो नंबर होते हैं, हम उनको कसरी आदाद में लिखते हैं इस शक्ल में, या आशारियाई आदाद डेसिमल नंबरों की शक्ल में हम लिखते हैं। तो आज का जो दर्स है वो इसी से मुताल्लिक़ है, कसरी आदाद से। उनको हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इसको जोड़ा कैसे जाता है। हमने बताया कि आपको कि ये किसी नंबर का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 रोटी है और कहा जाए कि भाई इसका
दो हिस्सा बना दो और एक अपने साथी को दे दो, तो आप इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, इसको आधा कर देंगे। अब एक दे देंगे, अहमद का हिस्सा हो जाएगा जो आपका साथी है, और आप तो ऑलरेडी मोहम्मद पहले से है ही हैं। तो मोहम्मद ने अपनी रोटी को काट करके दो हिस्सों में बनाया, एक खुद मोहम्मद ने ले लिया और एक अपने साथी अहमद को दे दिया, तो ये हो गया 1/2, यानी एक को आपने दो हिस्सों में बांट दिया। अब अगर कहा जाए कि 3 साथी हों तो अहमद क्या करेगा, मोहम्मद क्या करेगा, अपने रोटी का 3 टुकड़ा करेगा, अपनी रोटी का 3 टुकड़ा करेगा। एक मोहम्मद का दे हो जाएगा खुद का, एक अहमद का और एक शाहिद को वो दे देगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब अगर कहा जाए कि भाई किसी के पास 100 रुपया है, अब 100 रुपया है और 4 साथी हैं, अब कहा गया कि भाई आप लोग 25-25 रुपया ले लीजिए और होटल पर खाना खाने चले जाइए, समोसा पकौड़ी जलेबी वगैरह वगैरह खाइए। तो अब कितना कितना हिस्सा आएगा, हर एक को कितना मिलेगा? तो मौलाना साहब ने कहा या मास्टर साहब ने कहा कि भाई 1/4 आप लोग ले लीजिए, 1/4 एक आदमी ले ले। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि 1/4 क्या, यानी इसको 100 को आप 4 हिस्सों में बांट देंगे। अब जब आप 100 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो होगा 25 + 25 + 25 + 25। एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 4 हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? और हर एक को कितना मिलेगा? एक हिस्सा। तो एक को मिला 25, दूसरे को भी 25, तीसरे को भी 25 और चौथे को भी 25। इस तरह से टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। अब जब हम 25 ये 100 का कैमा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, चौथाई है, तो हम इसको लिख देते हैं 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4। तो इस तरह से हम जो फ्रैक्शन के नंबर्स होते हैं उसको दिखाते हैं। ये 1/3 भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे है, 1/2 भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, 1/5 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है, यानी 10वां हिस्सा। तो हम अभी इन्हीं 3 नंबरों पे हम इसी को समझेंगे, एक ये और एक 2 और एक 3। ठीक है, इन्हीं नंबरों को हम समझेंगे ताकि आगे परेशानी ना हो, क्योंकि ये इब्तदाई चीज़ें हैं और इसे समझना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मज़ीद नंबरों को लाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ये खेल है, बहुत आसान है, एक सिंपल सा सवाल उनके लिए लगेगा। तो अब अगर हमें इन्हें नंबर पर दिखाना हो, नंबर लाइन पर 1/2 को कहाँ दिखाएंगे? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने 0, 1, 2, 3, 4 और 0, -1, -2, -3 को तो प्लाट कर दिया, लेकिन हमने बताया कि यहाँ 0 और 1 के बीच में भी नंबर हो सकता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर लाइन है और यहाँ पे हमने 0 मान लिया, और यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ये 1 और ये 2। अब इसके बीच में कुछ नंबर हमको दिखाने हैं। मान लीजिए हमने मान लिया 1/2, तो 1/2 यही होगा और उसे लिखा जाएगा इस शक्ल में 1/2, क्योंकि ये आधा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों के बीच में आधा कितना हुआ? ये हुआ, तो यही 1/2 हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम नंबर लाइन पर भी बटे को दिखाते हैं। अब इसी चीज़ को हम मज़ीद समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नंबर लाइन है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे 0, इधर माइनस को मान लेंगे, इधर प्लस को मान लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये 0 और ये 1, इसके बीच में नंबर हो सकते हैं। अब हमको दिखाना आधा कहाँ आएगा, तो आधा यानी इसका हम 2 टुकड़ा बना देंगे, एक ये यहाँ से लेकर के 1 टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा। अब ये हो जाएगा 1/2, जैसा कि हमने ऑलरेडी उससे पहले देखा। अगर यही लकीर हमारे पास हो, हमने यहाँ पे 0 माना और यहाँ पे 1, और इसमें हमें दिखाना है 1/3, 1/3। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा आगे इसको और भी समझ लेते हैं। यहाँ 0 है, 1/2 है और यहाँ 2/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2।
2, 2/2 का मतलब 1, क्योंकि 2 एकम्मा 2, 2 एकम्मा 2, 1/1 यानी 1। अब यहां पे अगर हमें 3 दिखाना, 1/3, तो उसको कैसे करेंगे, हम इसको 3 टुकड़ों में बांट देंगे। 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया, यहां ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/3। अब अगर हमें इसी को, हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, इसको 1/4 दिखाना है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, इसका हम 4 टुकड़ा कर देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। 2/4 यानी आधा, देखिए 2 एकम्मा 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, और ये 3/4 और ये 4/4। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे चीजों को दिखाते हैं। और अगर आप इसी को डेसिमल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.75 और ये हो जाएगा 1। इसको कैसे करते हैं, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि हम इसी को 1 को 4 से तकसीम कर देते हैं, जैसे, या 2 को हम 4 से तकसीम कर देते हैं। अब आप 1 को 4 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आशारिया लगा देंगे। और आशारिया से पहले जितने भी पॉइंट हो तो आप दे सकते हैं, ये हमने आशारिया लगा दिया। अब आशारिया जब हम लगाते हैं तो उसके बदले हमें यहाँ पे 0 मिल जाता है। अब हम तकसीम कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, अभी 2 बच रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 और उतार लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आशारिया लगा चुके हैं, डेसिमल लगा चुके हैं। तो 4 पंचे 20, इस तरह से हमारा आया 0.25, ये जो है यही है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को या कसरी आदाद को दिखाते हैं। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसी चीज़ के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और फ्रैक्शन के जितने अक़साम हैं, यानी कसरी आदाद के जितने अक़साम हैं उसको भी पढ़ेंगे और उनकी जो खुसूसियात हैं उसको भी पढ़ेंगे। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसको पहचानेंगे कैसे, कि कौन फ्रैक्शन का क्या नाम है। उसकी बुनियादी तौर पे 3 किस्में की जाती हैं, बुनियादी तौर पे 2 हैं, लेकिन एक का 2 हिस्सों में दिखाया जाता है या 2 तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 2 शक्लों में लिखते हैं, एक तो इम्प्रॉपर में और या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको इंशाल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे और मज़ीद समझेंगे।